हल्द्वानी में बंगाल चुनाव नतीजों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। विधायक सुबेद हृदयेश ने कहा कि ममता बनर्जी की हार उनकी अहंकार की राजनीति का परिणाम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ किए गए व्यवहार का असर चुनाव नतीजों में दिखाई दिया। बीजेपी की जीत पर विधायक ने कहा कि पार्टी ने बंगाल में अपना परचम लहराया है और आगे बेहतर काम करेगी। ईवीएम पर उठ रहे सवालों को लेकर उन्होंने कहा कि देश के वैज्ञानिक संस्थानों पर भरोसा होना चाहिए और ईवीएम में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होती। और फिर प्रश्न चिन्ह कुछ लोग ईवीएम पे उठाते थे कि मैं तो मानता हूँ ईवीएम फेयर एंड स्क्वायर है, लेकिन फिर भी कल मैंने एक लाइव करा था। मेरा ये मानना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या भारत सरकार, हमारी आईआईटीज़ हैं, विदेश में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैंने उल्लेख भी करा था, आप उनको दे दीजिए ईवीएम और वैज्ञानिक तौर से वो बताते कि साहब है ही नहीं इसमें, तो कुछ लोगों की जो शंका है वो दूर हो जाएगी। मेरा ऐसा मानना है। बाकी केरला में कांग्रेस की सरकार बनी है, उसके लिए बहुत बधाई। तमिलनाडु में इतिहास रचा गया 50 साल बाद कि डीएमके या एआईडीएमके के अलावा किसी ने सरकार बनाई, तो साउथ के सुपरस्टार विजय जी को भी बहुत बधाई। और असम हम लोग हारे, वो हार हमें स्वीकार है, जनादेश स्वीकार है और मेहनत करने की बहुत आवश्यकता है। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के भी चुनाव आ रहे हैं। अब देखिए, लोकसभा में भी तो परिस्थितियां बदली थी ना, परिस्थिति बदलने में समय नहीं लगता है। जनता के बीच में जाकर जनता के जो विषय हैं उनको हम उठाते हैं। हाँ, लेकिन अब बीजेपी बार बार जो बात कहती है, उस बात से मैं एक बात से असहमत हूँ कि वो कहती है भाई बांग्लादेशी घुसपैठी। अरे आपकी 12 साल से केंद्र में सरकार है, सरहदों की जिम्मेदारी केंद्र की सरकार की है। घुसपैठी आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, ये तो आपकी कमी है। और कहाँ है सत्यापन, कितनी बारी हो चुका है। यही हल्द्वानी के लोगों को कह देते हैं सोशल मीडिया पे रोहिंग्या बांग्लादेशी। अरे भैया सत्यापन हो चुका है, आधा भी मिलाओ रोहिंग्या बांग्लादेशी तो बताए पुलिस।